प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। इस माल का सौदा तो सेठ सुलेमान के साथ हो गया था। चिंता मत करो, चिंता मत करो। प्रेम चोपड़ा बॉलीवुड के सबसे हैंडसम विलेन। शराफत और ईमानदारी का सर्टिफिकेट ये दुनिया सिर्फ उन्हें देती है जिनके पास दौलत होती है। अपने डायलॉग्स के लिए रातों रात मशहूर हुए प्रेम चोपड़ा के बारे में कहा जाता है कि इन्हें सामने देखकर अक्सर लोग अपनी बीवियां छिपा लिया करते थे। मैं वो बला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ जी। मैं रुक्मिणी का मामा हूँ। विलेन बनकर सिनेमा जगत में इन्होंने जो बुलंदियां हासिल की हैं, वो हासिल करने का सपना जाने कितने लोग देखते हैं। वाह मिस्टर जॉन, वाह, बहुत चतुर हो तुम, बड़ी स्मार्ट। हाँ, प्रेम चोपड़ा जब रातों रात मशहूर हो गए तो कई सिने प्रेमी हैरान थे, और वो इसलिए कि हीरो जैसे चेहरे वाला ये नौजवान आखिर विलेन क्यों बन गया। अपना नाम बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है सुलेमान सेठ, उस आदमी को मेरे हवाले कर दो। किस्सा टीवी आज आपको बॉलीवुड के महान कलाकार प्रेम चोपड़ा की जिंदगी से जुड़े कई दिलचस्प किस्से बताएगा। हम जानेंगे कि कैसे प्रेम चोपड़ा फिल्म इंडस्ट्री में आए और कैसे इतने बड़े विलेन बने। जिंदगी ऊपर वाले के हाथों में होगी, मगर मौत का डिपार्टमेंट हम लोगों ने अपने हाथों में ले लिया है। प्रेम चोपड़ा का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1935 को लाहौर में। इनके पिता का नाम रणबीर लाल चोपड़ा और माता का नाम रूप रानी चोपड़ा था। अपने माता पिता के 6 बच्चों में ये तीसरे नंबर पर थे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो इनके पिता शिमला आकर बस गए। प्रेम चोपड़ा की काफी जिंदगी शिमला में ही गुजरी। इनकी पढ़ाई लिखाई वहीं पर हुई और एक्टिंग में इनकी दिलचस्पी भी शिमला में रहने के दौरान ही होने लगी थी। ये शिमला में थिएटर में काम करना शुरू कर चुके थे। हालांकि इनके पिता चाहते थे कि ये पढ़ लिखकर IAS अधिकारी या डॉक्टर बने। इनके पिता खुद भी हिमाचल सरकार में एक बड़े ओहदे पर थे, लेकिन एक्टिंग की गिरफ्त में आए प्रेम चोपड़ा ने पिता की एक ना सुनी। इन्होंने अपने पिता से साफ कह दिया कि वो सिर्फ थिएटर करेंगे और आगे चलकर मुंबई जाएंगे और फिल्मों में एक्टिंग करेंगे। इनके पिता ने इनसे कहा कि ठीक है, अगर तुम यही करना चाहते हो तो यही करो, लेकिन चूंकि ये पेशा ऐसा नहीं है कि इसके भरोसे बेफिक्र हुआ जाए, इसलिए पहले तुम ग्रेजुएशन कर लो और कोई नौकरी पकड़ लो, फिर पूरी तैयारी के साथ मुंबई जाओ। पिता की बात मानते हुए प्रेम चोपड़ा ने पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट की और फिर मुंबई आकर टाइम्स ऑफ इंडिया के सर्कुलेशन डिपार्टमेंट में नौकरी करने लगे। सांप से मैंने ये सीखा है, जो मुझे दूध पिलाता है उसी को मैं डस लेता हूँ। प्रेम चोपड़ा मुंबई आ तो गए, लेकिन यहाँ पर इनकी राह उतनी आसान बिल्कुल भी नहीं थी जितनी ये सोच रहे थे। अपनी फोटोज लेकर ये प्रोड्यूसर्स के दरवाजों पर ठोकरें खाने लगे। ये कई प्रोड्यूसर्स के पास गए, लेकिन किसी ने भी इनमें दिलचस्पी नहीं ली। एक दिन हाथों में अपने कुछ फोटोग्राफ्स लिए ये लोकल ट्रेन से कहीं जा रहे थे। उसी ट्रेन में एक आदमी भी था जिसने इनके हाथ में फोटोग्राफ्स देखी। उस आदमी ने इनसे पूछा कि क्या एक्टिंग करने आए हो। इन्होंने जब हाँ कहा तो उस आदमी ने बताया कि एक पंजाबी फिल्म बन रही है और उस फिल्म के लिए हीरो की तलाश हो रही है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस पंजाबी फिल्म के प्रोड्यूसर से मिलवा दूंगा। इन्होंने सोचा कि चलो, अगर हिंदी फिल्म में काम नहीं तो फिलहाल पंजाबी फिल्म में ही काम कर लिया जाए। ये उस आदमी के साथ चले गए और इत्तेफाक से ये उस फिल्म के हीरो के रोल के लिए सिलेक्ट भी हो गए। वो फिल्म बनी और रिलीज हुई, लेकिन कोई खास कमाल नहीं कर सकी। उसके बाद ये कुछ और फिल्मों में हीरो के तौर पर नजर आए, जिनमें कुछ हिंदी फिल्में भी थी। इनमें से एक फिल्म थी मैं शादी करने चला। हालांकि अभी भी इन्हें कोई पहचान नहीं मिली थी। इस पूरे समय के दौरान एक अच्छी बात ये रही कि प्रेम चोपड़ा ने नौकरी नहीं छोड़ी थी। ये कोई ना कोई बहाना बनाकर फिल्म की शूटिंग के लिए समय निकाल ही लेते थे। इसी बीच 1965 में इन्हें मनोज कुमार की फिल्म शहीद मिली और उस फिल्म में इन्होंने सुखदेव का किरदार निभाया।
उस किरदार के बाद इन्हें कुछ लोकप्रियता तो मिली थी, लेकिन इनकी आर्थिक हालत ऐसी नहीं थी कि ये नौकरी छोड़ सकें। फिल्मों की शूटिंग के लिए समय निकाल पाना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। ये अक्सर अपनी शादी का बहाना बनाकर नौकरी से 15 दिनों की छुट्टी ले लेते और फिर जब शूटिंग पूरी करके वापस आते तो ऑफिस में कहते कि इनकी वो शादी टूट गई क्योंकि लड़की सही नहीं थी। इनके पिता अब इनके लिए कोई दूसरी लड़की तलाश कर रहे हैं। उल्लू से मैंने एक आदत सीखी है, वो अपना घोंसला कभी नहीं बनाता, दूसरे परिंदों के घोंसलों पर कब्जा कर लेता है। साल 1967 में जब उपकार फिल्म रिलीज हुई तो फिर इनकी किस्मत पूरी तरह से बदल गई। इस फिल्म से ये इतने ज्यादा मशहूर हुए कि इनके पास फिल्मों के ऑफर्स के ढेर लग गए और आखिरकार इन्होंने अपनी नौकरी को अलविदा कह दिया। प्रेम चोपड़ा हिंदी फिल्मों के इतने बड़े विलेन कैसे बने, इसका किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। दरअसल उस दौर के बहुत बड़े डायरेक्टर रहे महबूब खान ने जब प्रेम चोपड़ा को देखा तो उन्होंने फैसला किया कि इस लड़के को एक मौका जरूर दिया जाएगा। महबूब खान ने यह भी सोच लिया था कि किस फिल्म में प्रेम चोपड़ा को बतौर हीरो लेना है, लेकिन तभी महबूब खान की तबीयत खराब हो गई और वो कुछ सालों के लिए बिस्तर पर चले गए। इसी दौरान 1964 में प्रेम चोपड़ा वो कौन थी में एक छोटे से किरदार में नजर आए जिसमें वो विलेन बने थे। महबूब खान ने जब इन्हें वो कौन थी में देखा तो वो काफी नाराज हुए। फिर उन्होंने प्रेम चोपड़ा से कहा कि अगर तुम थोड़ा इंतजार और करते तो मैं तुम्हें हीरो बना देता, लेकिन वो कौन थी कि अपने रोल में तुमने इतनी शानदार एक्टिंग की है कि अब ये फिल्म इंडस्ट्री तुम्हें हीरो के तौर पर स्वीकार कर ही नहीं सकती, इसलिए अब तुम विलेन ही बनो। हुआ भी कुछ ऐसा ही। अपनी जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी से ये बड़े बड़े हीरोज को टक्कर देने लगे। सूखे टुकड़ों पर कभी नहीं उड़ा करते। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ भी प्रेम चोपड़ा की जोड़ी खूब जमी। राजेश खन्ना और प्रेम चोपड़ा ने 19 फिल्मों में एक साथ काम किया और इनमें से 15 फिल्में सुपरहिट रही थी। वहीं एक दिन मशहूर राज कपूर साहब इनके पास आए और उन्होंने इनसे कहा कि प्रेम, मैं बॉबी नाम से एक फिल्म बना रहा हूं, तुम इसमें एक डायलॉग बोल देना, ये एक छोटा सा रोल है। इस पर प्रेम चोपड़ा ने कहा कि मैं फिल्मों में गेस्ट रोल नहीं करता हूं, ऐसा इसलिए क्योंकि अब फिल्म इंडस्ट्री में मेरी काफ़ी जान पहचान है और अगर आपकी फिल्म में मैंने गेस्ट अपीयरेंस किया तो फिर बाकी लोग भी मुझसे ऐसा करने के लिए कहेंगे और ये मेरे लिए मुश्किल पैदा करने वाला हो सकता है। यहाँ ये बात भी गौर करने वाली है कि राज कपूर की पत्नी कृष्णा और प्रेम चोपड़ा की पत्नी उमा सगी बहनें थी, यानी राज कपूर इनके साड़ू भाई थे। बाद में जब उस दौर के एक और मशहूर एक्टर प्रेम नाथ ने इन्हें समझाया कि तुम ये रोल कर लो क्योंकि ये फिल्म अगर हिट हो गई तो तुम्हारा डायलॉग बच्चे बच्चे की जुबान पर होगा, प्रेम नाथ की बात इन्होंने मान ली और बॉबी फिल्म का वो रोल कर लिया। यहाँ ये बात भी बताने लायक है कि प्रेमनाथ प्रेम चोपड़ा के सगे साले थे, यानी राज कपूर के भी साले थे। राज कपूर की पत्नी कृष्णा और प्रेम चोपड़ा की पत्नी उमा प्रेमनाथ की सगी बहनें थी। बॉबी फिल्म रिलीज हुई और ठीक वैसा ही हुआ जैसा प्रेम चोपड़ा से प्रेमनाथ ने कहा था। इनका डायलॉग प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा वाकई में हर किसी की जुबान पर चढ़ गया। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। सिनेमा का दौर बदला और बदलते दौर के साथ प्रेम चोपड़ा ने भी अपनी विलेनगिरी में बदलाव किया। इन्होंने अपनी विलेनगिरी में कॉमेडी को मिक्स किया और इसकी शुरुआत हुई फिल्म राजा बाबू से। राजा बाबू में इनके किरदार को बेहद पसंद किया गया था। प्रेम चोपड़ा उन चंद मौजूदा फिल्म स्टार्स में से एक हैं जिन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा से लेकर कलर सिनेमा और फिर रणबीर कपूर जैसे मौजूदा सुपरस्टार के साथ भी काम किया। प्रेम चोपड़ा की जिंदगी से जुड़ा एक रोचक किस्सा कुछ यूं है कि एक दफा एक एक्ट्रेस ने इन्हें सबके सामने थप्पड़ मार दिया था। दरअसल प्रेम चोपड़ा पर्दे पर एक खतरनाक गुंडा जरूर दिखते थे, लेकिन असल जिंदगी में फिल्म की हीरोइनों से इनकी अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। एक दौर में बॉलीवुड की लगभग हर तीसरी फिल्म में रेप सीन जरूर होता था और प्रेम चोपड़ा रेप सीन करने में बड़े माहिर थे। 70 के दशक में एक फिल्म की शूटिंग में इन्हें एक रेप सीन शूट करना था। सीन के मुताबिक इन्हें हीरोइन को पीछे से जाकर अपनी बाहों में जकड़ना था
प्रेम चोपड़ा तो अपना काम सही से कर रहे थे, लेकिन वो हीरोइन ठीक से सीन शूट नहीं कर पा रही थी और उस सीन को करने में कई सारे टेक हो गए। किसी तरह वो सीन जब ठीक ठाक तरीके से शूट हो गया तो हीरोइन ने डायरेक्टर से प्रेम चोपड़ा की शिकायत की और कहा कि प्रेम चोपड़ा ने उनको इतनी जोर से पकड़ा कि उनके हाथ में चोट लग गई। इसी चोट का बहाना बनाकर अगले दिन वो हीरोइन शूटिंग करने भी नहीं आई। फिर इसी फिल्म के एक सीन के शूट के दौरान अचानक डायरेक्टर ने प्रेम चोपड़ा से बताया कि अब हीरोइन को तुम्हें थप्पड़ मारना है। प्रेम चोपड़ा हैरान थे क्योंकि उन्हें इस सीन के बारे में कुछ भी पहले नहीं बताया गया था। हालांकि प्रेम चोपड़ा वो सीन शूट करने के लिए तैयार हो गए और जब वो सीन शूट हो गया तो उस हीरोइन ने प्रेम चोपड़ा को बड़ी जोर से थप्पड़ मारा। ये थप्पड़ इतना जोर से प्रेम चोपड़ा के गाल पर लगा था कि फिल्म के सेट पर मौजूद हर कोई हैरान रह गया था। प्रेम चोपड़ा ने जब डायरेक्टर से हीरोइन की शिकायत की तो डायरेक्टर ने उन्हें बताया कि ये सीन हीरोइन ने जबरदस्ती डलवाया है ताकि तुमसे उस रेप सीन का बदला ले सके। डायरेक्टर ने आगे कहा कि मुझे ये सीन सही लगा, इसलिए मैंने भी हामी भर दी। ये सुनकर प्रेम चोपड़ा बेहद हैरान हुए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई हीरोइन उनके साथ ऐसा भी कर सकती है। I have to give you a very good news today. हमारी समुराई म्यूजिक कंपनी एलके ग्रुप के साथ मर्ज होने जा रही है। प्रेम चोपड़ा की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो इन्होंने राज कपूर की पत्नी कृष्णा की छोटी बहन उमा से शादी की। इनकी 3 बेटियां प्रेरणा चोपड़ा, पुनीता चोपड़ा और रकिता चोपड़ा हैं। मशहूर एक्टर विकास भल्ला और शर्मन जोशी इनके दामाद हैं। अपने दौर के मशहूर विलेन रहे प्रेमनाथ इनकी पत्नी उमा चोपड़ा के सगे भाई थे। इस लिहाज से वे प्रेम चोपड़ा के साले हुए। वहीं राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर, रणधीर कपूर और राजीव कपूर तथा उनकी बेटियों ऋतु नंदा व रीमा कपूर जैन के ये मौसा लगते हैं। प्रेम चोपड़ा की उम्र अब 85 साल से ज़्यादा हो चुकी है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में इनके योगदान के लिए इन्हें हमेशा सम्मान की नज़रों से देखा जाएगा। किस्सा टीवी प्रेम चोपड़ा की अच्छी सेहत की प्रार्थना ईश्वर से करता है और इस महान कलाकार को सैल्यूट करता है। जय हिंद।